बेडरूम की बात करें तो वो आता है NNW एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। NNW एंड नॉर्थ वेस्ट में और NW में भी थोड़ा सा पार्ट आता है। तो जब भी बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं, जैसे कि हमने बोला किचन में जब एंटर करते हैं तो स्टोव पोजीशन के बारे में बात होती है। स्टोव पोजीशन सबसे पहले कहाँ है वो हमें नोटिस करना होता है। जब हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं तो हमें नोटिस करना होता है कि बेड पोजीशन किधर है एग्जैक्टली, और बाकी जो कैबिनेट्स है फिर वो किधर किधर है, मतलब किस डायरेक्शन में आती हैं। अगर सबसे पहले बेडरूम की बात करी जाए तो इसमें जो बेड पोजीशन है वो NNW एंड नॉर्थ वेस्ट दो डायरेक्शन को कवर करती है। और अगर कैबिनेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर कैबिनेट्स, जो टीवी कैबिनेट बोल दीजिए या फिर नॉर्मल कैबिनेट्स बोल दीजिए, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कवर करती हैं। ये जो तीन डायरेक्शंस हैं ये इस पूरे बेडरूम को कवर करती हैं, NNW, नॉर्थ वेस्ट एंड WNW। इसके साथ अगर बाहर आते हैं तो अब सेकंड बेडरूम की बात करते हैं। सेकंड बेडरूम यहाँ से स्टार्ट है, WNW, WSW एंड समवॉट साउथ वेस्ट। तो ये चार डायरेक्शंस आप इस सेकंड बेडरूम को कवर करती हैं, जिसमें कि जो बेड का हेड है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। सामने जो कैबिनेट्स हैं वो वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कवर करती हैं, हाफ एंड हाफ। और साथ में जो विंडो है वेस्ट साउथ वेस्ट को कवर करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द रूम वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट को कवर करता है। और अगर मेजरली बेड पोजीशन की बात की जाए तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट को कवर करते हैं। जब हम बेड पोजीशंस की बात करते हैं दोनों ही बेडरूम में, तो आप बेड किधर प्लेस्ड है वो चीज तो हम देखेंगे ही, वो नोटिस तो करेंगे ही एज पर 16 डायरेक्शंस। मगर इसके साथ साथ हमें एक चीज और नोटिस करनी होती है कि जो बेड का हेड है वो 4 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कहाँ पर आता है। अगर 4 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेड का हेड ये दोनों ही एक ही सेम वॉल पे है, और सेम वॉल मतलब ये नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ की तरफ हेड करके बेड की पोजीशंस को प्लेस किया गया है। दोनों ही बेडरूम में सेम पोजीशंस हैं। और अगर सिर इधर की साइड हम कर सोते हैं तो ये नॉर्थ मानते हैं, क्योंकि एज पर 4 डायरेक्शंस ये एरिया नॉर्थ है, सामने वाला जो एरिया है ये नॉर्थ है, इधर ही जो एंट्रेंस है ये ईस्ट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो बेड पोजीशंस हैं वो 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट में है, और नॉर्थ वेस्टर्न NNW में ये सेकंड बेड पोजीशंस हैं, और दोनों के ही जो हेड है वो नॉर्थ के अंदर आते हैं, नॉर्थ की तरफ हेड करके हम सोते हैं। तो ये बेड पोजीशंस, ये दोनों बेडरूम की पोजीशंस हमने इसमें नोटिस की हैं। फर्स्ट बेडरूम की अगर इधर से एंटर करते हैं और फर्स्ट बेडरूम की बात करते हैं तो फर्स्ट बेडरूम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कवर करता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जब भी कैबिनेट्स होंगी तो हम इसको, इस कबर्ड्स को, इन कैबिनेट्स को कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि कैश है, ज्वेलरी है, या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या बुक्स हैं। इन सब चीजें के लिए हम इन एरियाज को, इस कैबिनेट को जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है उसको यूज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ अगर नॉर्थ वेस्टर्न NNW में बात करें और उसकी बेड पोजिशन की बात करें, सबसे पहले बेड की हेड की बात करते हैं। बेड का हेड आप देख रहे हैं कि नॉर्थ की साइड कवर होता है, ये नॉर्थ वॉल है और नॉर्थ की साइड बेड के हेड है, और उधर की साइड ही सर कर सोते हैं। तो ये बेड पोजीशंस कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। नॉर्थ की तरफ बेड का हेड अगर होगा तो हम कभी भी देखेंगे कि जो ब्लड फ्लो है या फिर जो साउंड स्लीप जैसी चीजें हैं वो सब हम नोटिस नहीं करेंगे, उनको फील नहीं करेंगे। तो कभी भी अपने सर को नॉर्थ की साइड फेस कर नहीं सोइए, ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करता है, और एक साउंड स्लीप, पीसफुल स्लीप को नहीं देता है। तो कोशिश ये करें कि कभी भी आपका सर सोते वक्त नॉर्थ में नहीं हो, क्योंकि जैसा इस फ्लैट में है ये अच्छा पोजीशन नहीं है। इसके साथ साथ अगर बेड पोजीशन की 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो NNW एंड नॉर्थ वेस्ट में ये बेड पोजीशन आती है। NNW में होने की वजह से ये जो बेड पोजीशन है या फिर ये जो बेडरूम है ये उन बच्चों के लिए नहीं है, या उन चिल्ड्रन के लिए नहीं है जो 12 साल से बड़े हैं। जो 12 साल से छोटे हैं या फिर कुछ और लोग हैं उनके लिए बेड पोजीशंस ठीक है, बेडरूम ठीक है, मगर जो 12 साल से बड़े हैं, जो टीनेजर्स के एज में आ चुके हैं, उनके लिए बेडरूम अच्छा नहीं है। नेक्स्ट अगर बेड के हेड की बात की जाए तो उसको हम ईस्ट की साइड सर कर सो सकते हैं, या फिर साउथ की साइड भी सर कर सो सकते हैं। अगर दोनों ही साइड से सोते हैं तो दोनों ही तरीके से हम नॉर्थ वेस्ट में हेड करते हैं अपना 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, और अगर मेन 4 डायरेक्शंस की बात करें तो हम ईस्ट की तरफ फेस करके सो पाएंगे। तो ये एक बेड पोजिशन अच्छी है रादर देन नॉर्थ की साइड फेस कर सोना या हेड करके सोना। उसके बाद अगर बाहर आते हैं और सेकंड बेड पोजीशन की बात करते हैं, इसके इफेक्ट की बात करते हैं, तो इसमें हम नोटिस कर रहे हैं कि जो बेड का हेड है अगेन सेम डायरेक्शन नॉर्थ की साइड ही है, और अगर नॉर्थ की साइड है तो ये भी एक अच्छा पोजीशन नहीं है। और साथ में इसमें एक और बैड इफेक्ट ये है कि जो बेड का हेड है वो 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ की साइड है, और साथ में 16 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं है, क्योंकि
अगर बेड के हेड को स्पेसिफिकली देखें तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के अंदर कवर होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एक लो मूड का एरिया, एक डिप्रेशन का एरिया है और साथ में एक नेगेटिविटी का एरिया, स्लोपन का एरिया है। तो जब भी यहाँ पे कोई भी सोएगा तो उसको बहुत ही ड्रेन्ड फील होगा, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही लो, बहुत ही डिप्रेस्ड फील होगा। इस वजह से दोनों ही तरीके से बेड पोजिशन अच्छी नहीं है। तो इसकी रेमेडी या इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं कि हम इसको शिफ्ट कर पाए साउथ की साइड फेस करके। इस तरीके से हम दोनों ही बेनिफिट ले सकेंगे कि 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी बेड पोजीशन सेविंग एजुकेशन जोन में होगा, गेन्स के जोन में होगा, और 4 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग भी ये जो बेड पोजीशन है साउथ की तरफ हेड होगा। तो हम इस तरीके से बच सकते हैं। साथ में अगर कैबिनेट्स की बात करें इस बेडरूम में तो वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को कवर करती है। वेस्ट में कैबिनेट्स होना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे अपनी सेविंग्स, अपने कैश, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट थिंग्स को प्लेस कर सकते हैं। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो हाफ कैबिनेट है उसमें हम क्लोथिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो ऐसी चीजें जो कम इस्तेमाल होती हैं या फिर इतनी लेस इंपॉर्टेंट है उनको हम प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये पूरा बेड पोजिशन बहुत अच्छा है, सिर्फ इसके बेड पोजीशंस जो बेड का प्लेसमेंट है उसको हमें चेंज करना होगा, रेस्ट ये पूरा ही बेडरूम बहुत अच्छा है। साथ में अब बात करते हैं फर्स्ट बेडरूम पोजीशन की। फर्स्ट बेडरूम पोजीशन हमने नोटिस किया कि बेड पोजीशंस को हमने कहाँ शिफ्ट करना है और ये बेडरूम किसके लिए अच्छा है। अगर कलर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो इस बेडरूम में आप रेड कलर को, ग्रीन कलर को कम से कम इस्तेमाल करें तो बेनिफिट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और बेड के हेड को, अगर बेड को शिफ्ट नहीं कर सकते तो पिलो पोजीशन को तो हम शिफ्ट कर ही सकते हैं, साउथ की साइड या फिर ईस्ट की साइड रखकर हम सर सो सकते हैं और ये बेड पोजीशंस को, इसके नेगेटिविटी को हम कम कर सकते हैं। साथ में इसमें जो कैबिनेट्स हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट या प्रीशियस थिंग्स को रखने के लिए आप अवॉइड करिएगा। और कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा कि रेड एंड ग्रीन फैमिलीज और ब्लू फैमिलीज के कलर कम से कम इसमें इस्तेमाल हो। साथ में अगर सेकंड बेड पोजीशंस की बात करें, सेकंड बेडरूम की बात करें तो सेकंड बेडरूम में शिफ्टिंग करना बहुत आसान है, क्योंकि बेड पोजीशंस को अगर हम पूरे बेड को शिफ्ट करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट की वॉल पर तो दोनों बेनिफिट हमें मिलेंगे। 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बेड पोजीशंस हमारी वेस्ट एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगी, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है। और साथ में जो बेड का हेड है वो एज पर 4 डायरेक्शन साउथ के अंदर कवर होगा, तो वो भी एक अच्छी प्लेसमेंट्स है। तो इसमें हम इस तरीके से रेमेडी दे सकते हैं कि बेड पोजीशंस को आप कंप्लीटली ऑपोजिट वॉल पर शिफ्ट कर दीजिए और इस पूरे बेडरूम में रेड एंड ग्रीन फैमिलीज का, ब्लू फैमिलीज कम से कम इस्तेमाल करें। ब्लू फैमिलीज फिर भी इन जोन्स में इस्तेमाल की जा सकती है, मगर रेड एंड ग्रीन फैमिली प्रॉपर रूम में कवर नहीं होगी। किसी भी फॉर्मेट में रेड एंड ग्रीन फैमिलीज का लाइट एंड डार्क को आप अवॉइड करेंगे। कैबिनेट्स में हमने डिस्कस कर लिया है कि वेस्ट एरियाज की कैबिनेट्स बहुत अच्छी हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट या प्रीशियस रखने के लिए, बट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आप थोड़ा सा क्लोथिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो प्लांट्स की पोजीशन दिखाई गई है उसको आप रिमूव कर दीजिए और उसको बालकनी में शिफ्ट कर दीजिएगा। इसमें भी जो प्लांट पोजीशन है उसको भी आप शिफ्ट कर दीजिए बालकनी के अंदर। और बेड के अंदर, बेडरूम के अंदर कोई भी रेड ग्रीन फैमिलीज किसी भी फॉर्म में, प्लांट्स की फॉर्म में या रेड कलर में, कर्टन्स में, बेडिंग्स में इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये प्रॉपर रेमेडीज हमने इसमें की है अंदर जो भी फ्लैट के अंदर एक्टिविटीज हो रही है उनके अकॉर्डिंग।